हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, बीएसएफ सीएसएफ कांस्टेबल जीडी 8 नवंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के सभी 25 क्वेश्चंस के आंसर हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पेपर अच्छा किया होगा और आप अपने आंसर्स इनके साथ मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पेपर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, बिहू डांस कौन से स्टेट से का है? तो दोस्तों, बिहू डांस है असम का। ठीक है, असम इसका राइट आंसर है। अगला है, विच कमीशन से रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग को किस कमीशन द्वारा रिप्लेस किया गया? तो दोस्तों 2015 में योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग लाया गया था? नीति आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियो में करा चुका था। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है दोस्तों, साइना नेहवाल जो हैं वह किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक। अगला है, फर्स्ट इंडियन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई भी थे, जिन्होंने 1913 ईस्वी में अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, इसको देख लेना आप, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर था। अगला है, हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, ये थे 5 क्वेश्चन। अगला है छठा क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाई। तो मलेरिया जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ। ठीक है, यह प्रोटोजोआ द्वारा होती है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। तो इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इसकी यूनिट तो दोस्तों एम्पियर होती है, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था, तो इसका आंसर है अमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है उसको अमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ गुजरात। ठीक है, गरबा एक फेमस फोक डांस है गुजरात स्टेट का। कॉज ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा का जो कॉज है वो किससे होता है? तो काफी इजी क्वेश्चन था, विब्रियो कोलेरी से होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी इसका राइट ऑप्शन था। जिसने विब्रियो कोलेरी लगाया उसका आंसर सही है। लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? मुगल वंश का लास्ट एम्परर था बहादुर शाह जफर। ठीक। अगला है दोस्तों, पोलियो ड्रॉप्स अप टू विच एज। अप टू का अर्थ है कि किस एज तक पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। ठीक है, तो पोलियो ड्रॉप जो है वो 5 ईयर्स तक के बच्चों को पिलाई जाती है। तो 5 ईयर्स इसका राइट आंसर था। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है, इनका जन्मदिन होता है उस दिन। ठीक, तो इसको आपने किया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सही होगा। अजंता केव्स फेमस केव्स हैं या कहाँ स्थित हैं? तो अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। अगला है, नेक्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? तो इसका राइट आंसर था पेरिस में होंगे। ठीक। टनल बिटवीन मनाली एंड कीलोंग नेम्स आफ्टर। ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो मनाली और कीलोंग के बीच में जो सुरंग बनाई गई है वो किसके नाम पर रखी गई है? तो दोस्तों उसका नाम अटल टनल है। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर वो अटल टनल रखी गई है। तो इसका वहां पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वहां पर प्रधानमंत्री का नाम दिया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर था। ठीक है, LAC पासेस थ्रू विच लेक। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच, तो ये तो काफी न्यूज में था, ये आपको पता होगा क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में वहां पर क्लैश भी हुआ था। तो पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक इसका राइट आंसर है। LAC पासेस थ्रू विच लेक, तो पेंगोंग सो लेक इसका राइट आंसर था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? केसर का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सैफरॉन टाउन कहा जाता है। तो पंपोर इसका राइट आंसर था। अपर हाउस ऑफ इंडियन असेंबली। तो अपर हाउस किसे कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को, और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो अपर हाउस का आंसर था राज्यसभा। रिक्टर स्केल में हम क्या मेजर करते हैं दोस्तों? किसकी यूनिट होती है रिक्टर स्केल? तो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल में। ठीक है ना,
अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। और गोल्डन टेम्पल तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में। तो गोल्डन टेम्पल का आंसर था अमृतसर। अगला है दोस्तों बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन। जो एक नॉर्मल हेल्दी आदमी होता है, स्वस्थ आदमी होता है, उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और तो इसका आंसर 37 डिग्री सेल्सियस था। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा जरा। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का शहर उदयपुर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में, इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर कम टू इंडिया, तो जो पहला विदेशी यात्री था जो भारत आया था, फॉरेन ट्रेवलर यानी कि विदेशी यात्री, तो इसका राइट आंसर था मेगस्थनीज, ठीक है ना। मेगस्थनीज पहला फॉरेन ट्रेवलर था जो इंडिया आया था। मिनिमम एज टू कास्ट वोट इन इंडिया, तो भारत में वोट देने की जो कम से कम एज है वो कितनी होनी चाहिए, ये तो बेसिक सा है, 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है ना। 18 साल में आप वोट दे सकते हो। और रेड प्लेनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो सबसे गर्म ग्रह है जिसके कारण ये लाल रहता है, तो मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। और आपका स्कोर कितना रहा इसमें से, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि बंदों ने कैसा क्वेश्चन किया है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पे बना दूंगा कि कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसको शेयर ठोक दो, अधिक से अधिक लाइक ठोक दो इसमें, ताकि सभी के पास ये क्वेश्चंस पहुँच जाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।